कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, किस तरह का परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में चल रहा है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो व्यूअर्स, फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका बेस चक्रा, स्प्रेड योर विंग्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, थ्रोट चक्रा, लिसन, लीड, हील एंड बॉटम में आपका आया है मूव। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें तो हैं, आज देर रात इस इंसान के दिल में ना मूव करने की इच्छाएं जाग रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट ना इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ने का है। ये आपके हाथ में हाथ रखकर, आपका हाथ पकड़कर मूव करने की इच्छा इनके दिल में काफी ज्यादा जाग रही है। मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि एक वक्त ऐसा आप लोगों के बीच में आया जहां पर ना आपके पर्सन गुड कम्युनिकेटर तो थे, मतलब अच्छा बोलते तो ज्यादा थे, लेकिन गुड लिसनर नहीं थे। और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको नहीं सुन पा रहे थे, आपकी क्लैरिटी को नहीं सुन पा रहे थे, आपकी बातों को नहीं सुन पा रहे थे, बस ये बोलने में लगे थे। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन इस चीज को जैसे मानो यहाँ पर बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर इस रिश्ते में लीड इनकी है, इनको मिलनी चाहिए, या इस रिश्ते पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो यहाँ पर पूरी तरह से सही नहीं चल रहा है। एज एन यहाँ पर बिना किसी क्लैरिटी के ये पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते की नींव को हिलाने में एक वक्त पे लग गए। एज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप दोनों के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, स्पेशली इस पर्सन की साइड से, वो बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। लास्ट कम्युनिकेशन में इस इंसान ने बजाय आपको सुनने के इस रिश्ते की पूरी इन्होंने नींव हिला दी। इन्होंने बजाय आप पर भरोसा करने के इस रिश्ते की नींव हिलाना, आपको कंट्रोल करना, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, और इन सबके पीछे का कारण मैं देख रही हूँ बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा का ब्लॉक होना, यानी कि इनके ये दोनों ही चक्रास यहाँ पर एक्टिवेट नहीं थे। और इन चक्रास के एक्टिवेट ना होने के पीछे का कारण बन रहा था कि इनके ऊपर किसी की निगाहें थी, किसी और के ऑर्डर थे, किसी और का प्रेशर था, किसी और की बातें इनके ऊपर ज्यादा प्रभावित कर रही थी, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बजाय आपकी सच्चाई पर भरोसा करने के उनके झूठ पर ये लगातार यकीन करते रहे, बजाय आपको सुनने के ये लगातार यहाँ पर बोलने में लगे रहे। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो बोल रहे हैं उन सब के बाद भी ये अपनी लाइफ में ना अपने पंखों को फैलाएंगे, ये अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। एज एन ये उस वक्त पे अपने आप को गलत मान नहीं रहे थे, बल्कि इनकी सोच में अगर कोई गलत था या थी तो वो आप थे। लेकिन मैं यहाँ पर अब ये चीजें देख रही हूँ व्यूअर्स की उस वक्त पे कुछ जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्ची डाली गई, और आपके पर्सन हील नहीं थे। इस रीजंस के चलते ये पर्सन आपसे वो शब्द भी बोल रहे थे, वो बातें भी बोल रहे थे जो कहीं ना कहीं आप सुनना नहीं चाह रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ छलनी करती जा रही थी, इनसे दूर लेकर जा रही थी। आज रात ऐसी स्थिति है कि बेस चक्रा और थ्रोट चक्रा के यहाँ पर एक्टिवेट होने, इंट्यूशंस के स्ट्रांग होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स हील हो रहे हैं, और उस हीलिंग के चलते इनका दिल यहाँ पर आपकी तरफ मूव करने का, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का, आपको इस रिश्ते में आगे लेकर चलने का काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या बन रहा है, सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि ऑल ऑफ सडन ये इतना ज्यादा ब्लॉक क्यों हो गए, ऑल ऑफ सडन यहाँ पर इनके अंदर इतने ज्यादा चेंजेस क्यों आए, ऑल ऑफ सडन इस इंसान ने सुनने से ज्यादा बोलना क्यों प्रेफर करा। पहले ये चीजें देखेंगे एंड देन यहाँ पर ये देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स अब आपको लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऑल ऑफ सडन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इतना ज्यादा रूड, इतना ज्यादा बेरुखी क्यों रखने लगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ कप्स, दी हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वैंड्स,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज डिवाइन। 9 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है एस ऑफ सोर्ड्स। पहली चीज तो उस वक्त पे जो आपके पर्सन के थ्रू बोला जा रहा था वो शब्द इनके नहीं थे, वो शब्द जैसे मानो इनके ब्रेन पर किसी ने कंट्रोल कर रखा था, किसी और के शब्द थे, जुबान इनकी थी, मुंह इनका था, बोलने वाले ये थे लेकिन बोल कोई और रहा था। इस इंसान को जैसे मेंटली यहाँ पर ट्रैप्ड कर दिया हो, बंधन योग यहाँ पर लगा दिया हो, इनकी सोच जैसे इनके ब्रेन को वॉश कर दिया या इनकी सोच को जैसे यहाँ पर बांध दिया, जिस रीजंस के चलते व्यूअर्स एक वक्त पे ना यहाँ पर आपके पर्सन बोल तो रहे थे लेकिन वो शब्द इनके नहीं थे और ये सुन भी इसीलिए नहीं पा रहे थे। एक वक्त पे यहाँ पर आपके पर्सन को इस कदर चीजों में बांध दिया गया, इस कदर इन्हें यहाँ पर प्रेशराइज्ड कर दिया गया, इस तरह से इन्हें यहाँ पर डराया गया, धमकाया गया, इनसे आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने के लिए बोला गया, जिस रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस बोलने में, उस कम्युनिकेशन में अपनी जीत देखने लगे। तो मैं यहाँ पर ना काफी व्यूअर्स के केस में थोड़ा ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, उस तरह का ऑरा यहाँ पर देख रही हूँ और उस रीजंस के चलते आपने ये चीजें नोटिस करी होंगी कि ये पर्सन यहाँ पर ना, जबकि आप इस रिश्ते में बहुत दे रहे थे, कर रहे थे, इस चीज को जानते थे, लेकिन स्टिल ये पर्सन यहाँ पर हिसाब किताब कर रहे थे कि तुमने कितना दिया, मैंने कितना दिया, ये तेरा, ये मेरा, ठीक है, उस तरह का हिसाब करने लगे थे। तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी? क्योंकि यहाँ पर इस इंसान की सोच को बांधा गया और इस इंसान को यहाँ पर बजाय इस रिश्ते में एक्शन लेने के, इस रिश्ते का इंतजार करने के या आपको इस रिश्ते का इंतजार करने के लिए इन्हें कन्विंस करा गया। तो यहाँ पर पूरी तरह से आपके पर्सन मुझे जिम्मेदार नहीं नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, ये ब्रेन वॉश जितना ज्यादा क्लियर होता जा रहा है उतना ज्यादा यहाँ पर अब वही बेस चक्रा, थ्रोट चक्रा, इंट्यूशन सब यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है और इस रीजंस के चलते ये पर्सन हील हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं इस हीलिंग एनर्जी के साथ इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर क्या फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस हीलिंग एनर्जी के साथ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिएगा इस हीलिंग एनर्जी के साथ इस इंसान के दिल में आपके साथ इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत करने की, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने की, आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की इच्छाएं यहाँ पर खुद ब खुद उठने लगी हैं। जिस बेस को इन्होंने इस रिश्ते के कमजोर मान लिया था, कमजोर कर दिया था, वक्त के हाथों पर सौंप दिया था ना, या वेट करवाने के लिए छोड़ दिया था, उस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की इच्छा इनके दिल में खुद ब खुद यहाँ पर जाग रही है। ठीक है व्यूअर्स, अब ये समझ रहे हैं कि रिश्ता जोर जबरदस्ती से ना तो चल सकता, ना चलवाया जा सकता है। रिश्ते में जब तक दोनों की आपसी सहमति ना हो तब तक रिश्ते को यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। तो वो चीजें इनके दिल में यहाँ पर हैं। इवन यहाँ पर व्यूअर्स जब से ये हील हुए हैं तब से आपकी उन यादों को ये समेट रहे हैं, उन यादों को लेकर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, उन यादों के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद कर रहे हैं और इवन आपका हर वो सामान ये पर्सन अपनी सीने से लगाए बैठे हैं जो कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स सरेंडर कर रहे थे, जिनको ये बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे। तो वो असर अब इनके ऊपर पड़ रहा है इनके हील होने के बाद। स्पेशली यहाँ पर हील होने के बाद इवन ये पर्सन ने क्या कर दिया, कैसा कर दिया, क्यों कर दिया, उस तरह के सवाल व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में घूम रहे हैं। वो सभी चीजें इन्हें अपने हालातों को देखकर काफी ज्यादा दर्द, तकलीफ उस तरह से यहाँ पर एहसास दिला रहे हैं कि कितने दर्द में है। जब तक इनके ऊपर उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था ना तब तक ये रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि इन सब चीजों का प्रभाव इनके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से पड़ेगा या इनका आज यहाँ पर किस तरह से बदलेगा। तो ये तब तक नहीं नोटिस कर पा रहे थे। ठीक है, अब उन चीजों को ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इवन अब इस इंसान को आप में अपनी विशेस दिख रही हैं, आप इन्हें ऐसा लग रहे हो जैसे कि इनकी लाइफ में जो फूल हैं, फ्रूट्स हैं, खुशियां हैं, विशेस हैं, वो आपके होने से ही यहाँ पर आएंगी। जबकि कल ये पर्सन उनकी बातों में रहकर ना आपके लिए कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ब्लाइंडली आपको देख रहे थे, मतलब आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ देखने का नाटक कर रहे थे। लेकिन अब ये पर्सन जितना अब अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, अपने थर्ड आई चक्र के एक्टिवेट होने के चलते, अपनी
यहाँ पर सोच के एक्टिवेट होने के चलते वैसे ही इस इंसान को ये चीजें याद आ रही है कि आप इनकी वो विशेष हो जो ये पूरा करना चाहते थे। ये पर्सन व्यूअर्स आपको मैसेज लिख रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज है, कोई डायरी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं या फिर आपकी पुरानी चैट्स को ये पढ़ रहे हैं जिसको कभी एक वक्त पे ये पढ़ नहीं रहे थे या पढ़कर जिसका ये रिप्लाई नहीं कर रहे थे, अब ये पर्सन उन सभी चैट को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उनको पढ़कर ये चीजें समझ पा रहे हैं कि हाँ ये कहाँ गलत थे, क्या गलत करा, क्या गलत कर रहे थे, ये उस सब चैट को पढ़कर समझ पा रहे हैं। जितना ये आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान के इमोशंस यहाँ जाग रहे हैं, उतना ज्यादा ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, या उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान के इमोशंस आपकी तरफ बह रहे हैं। इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर एक उम्मीद जाग रही है कि अगर ये इस एनर्जी से बाहर निकले, अगर ये हील हो सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी इनकी जिंदगी में लौट कर आ सकते हो। तो आज देर रात इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जो इनसे गलतियां हुई हैं, जो इनसे इन्होंने गलत कर लिया, ये अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं तो वो गलतियां शायद सुधर सकती हैं या वापस से शायद चीजें सही हो सकती हैं। ये चीजें व्यूअर्स एक उम्मीद के तौर पर, एक उम्मीद की किरण के तौर पर इस इंसान की यहाँ पर जाग रही है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। हालांकि जो इन्होंने बीते दिनों में करा वो भी ये भुला नहीं पा रहे हैं। उन सब चीजों को लेकर ऐसा इन्हें फील हो रहा है जैसे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जैसा इन्होंने आपको लेकर सोचा या जैसे इन्होंने आपके साथ व्यवहार करा, उन सब चीजों को लेकर जितना ये इस रिश्ते में हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, आपकी तरफ एक लॉन्ग स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, उतना यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज आप तक पहुंच नहीं पाएगी, इनकी आवाज में अब उतना दम नहीं है, उतना वजन नहीं है जो आपको यहाँ पर इनकी तरफ ले आए। हालांकि आपसे जुड़ी हुई यादें, वो वक्त, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स इस इंसान को आपसे दूर भी जाने नहीं दे रही हैं, आपकी यादों में इन्हें रख रही हैं। और जो आप दोनों के बीच में यहाँ पर रीजन बना, मतलब जो इन्होंने आपको लेकर एक पिक्चर बना ली, आपको लेकर एक सोच बना ली, उन सब चीजों पर व्यूअर्स इस इंसान को अफसोस में लाकर खड़ा कर रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा मान रहे हैं कि जैसे कल ये बन गए थे वैसे आज में आप बन गए हो, जैसे कल में इन्होंने आपको मान लिया था वैसे आज में आपने इनको मान लिया है। तो ऐसा इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है। इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि आपके बारे में जो ये जानकारी जानना चाहते हैं या जो इन्हें जानकारी चाहिए आपकी तरफ बढ़ने की, वो जानकारी इन्हें मिल नहीं पा रही है। एज एन आपको जीत पाना, आपके भरोसे को जीत पाना इन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल व्यूअर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो ये चीजें इनके साथ यहाँ पर हो रही हैं। इवन यहाँ पर आपके पर्सन को आज देर रात इस जितना ज्यादा इस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ रहा है ना, उतना ज्यादा इनकी खुद की गर्दन यहाँ पर झुक रही है, उतना ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की हिम्मत यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने में टूट रही है। उम्मीद तो है लेकिन उस उम्मीद को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे आपको रोकें, कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे आपसे माफी मांगे, ये सभी इनके सर में दर्द कर रही हैं। ये सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को बेचैन और रेस्टलेस कर रही हैं। इन्हें ये चीजें लग रही हैं आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी इंसान थे, बिल्कुल ग्राउंडेड इंसान थे। मतलब आपको शो ऑफ पसंद नहीं था, आपको झूठ पसंद नहीं था, आपको छलावा, गलत बातें, गलत शब्द, ये आपको कुछ भी पसंद नहीं था और इन्होंने वही सभी चीजें करी हैं। और उन सब चीजों के बाद ये कैसे आपके दिल में फिर से उतर पाएंगे, आपके साथ ये कैसे एक नई शुरुआत कर पाएंगे, उसी चीज का भय व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि इन्होंने इस चीज को समझने में, जानने में ऑलरेडी इतना वक्त ले लिया कि इतने वक्त में यहाँ पर आपने अपनी जिंदगी में कैसे स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए, वो सब आपने सीख लिया। एज एन आपको पता है कि भाई मुझे कैसे अपने आप को डील करना है, मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, मेरी लाइफ का मोटिव सिर्फ यही नहीं है। आपने इन सब चीजों को इतने वक्त में समझ लिया जितने वक्त में ये अपने आप को समझे, अपने इंटेंशंस को समझे। आज देर रात डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान की इंट्यूशंस जितना स्ट्रांग हो रही है उतना इनका दिल आप पर विश्वास करने का कर रहा है, उतना इनका दिल आपको पुकारने का, आपको आवाज लगाने का कर रहा है। लेकिन आप तक इनकी आवाज पहुंच भी पाएगी या नहीं, वही सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान को रोक रही हैं। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने इस रिश्ते में कितनी ज्यादा मैच्योरिटी से चीजों को डील करा। एज एन आपके लिए रिश्ता था म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, बैलेंस, इक्वालिटी, दोनों के सपने एक दूसरे के सपने होना, दोनों को एक दूसरे के सपनों को अपना मानना। तो आपके लिए यहाँ पर ये चीजें थी, यानी कि ये अब आपको एक मैच्योर पर्सन के तौर पर व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को संभाल रहे थे और ये इस रिश्ते में इमैच्योरिटी पर इमैच्योरिटी कर रहे थे। आप इस रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे और ये इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ गलत सोच रखकर बजाय आपकी तरफ हार्मोनी का हाथ बढ़ाने के आपको अपने आप से दूर करते रहे। वो सभी चीजें व्यूअर्स अब आपके पर्सन के दिल में आज देर रात यहाँ पर काफी ज्यादा चल रही हैं। इन्हें ये लग रहा है कि इन बाहरी लोगों ने, बाहरी सोच ने मुझे यहाँ पर मेरी ही खुद की सोच पर शर्मिंदा कर दिया, बांध दिया, और अब मैं उसको लेकर जितना अट्रैक्टेड भी हूँ, जितना उसके साथ इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहता भी हूँ या चाहती हूँ, उतना मेरे करे हुए ने मेरी गर्दन यहाँ पर झुका दी है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। बीते दिनों के इनके जो भी एक्शन थे वो डेफिनेटली आपको आपकी आंखों में आंखें डालकर ना देखने के बराबर यहाँ पर इन्हें बनते हुए व्यूअर्स नजर आ रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं जितना ज्यादा यहाँ पर शर्मिंदा हूँ या शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीजें मुझे कितना तकलीफ दे रही हैं या वो चीजें मेरी तकलीफ का कारण यहाँ पर बन रही हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। मैं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ या ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा था या क्यों कर रही थी। अब मैं उन सब चीजों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ या जान पा रहा हूँ या जान पा रही हूँ। आई नो यू वोंट फील द सेम। और मुझे पता है कि मेरे इन सब करने के बाद तुम मुझको लेकर वैसा नहीं फील करते या करती जैसा मैं तुमको लेकर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे अब ये चीजें पसंद नहीं आ रही है कि हम दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है, जबकि कल ये इन चीजों पर कहीं ना कहीं प्राउड फील कर रहे थे। कहना चाह रहे शायद मुझे अभी और वक्त की जरूरत है अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए शायद मुझे अभी और वक्त की जरूरत पड़ेगी। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। हालांकि मैं तुमको नहीं भुला पाऊंगा या भुला पाऊंगी, हम दोनों के बीच के रिश्ते को नहीं भुला पाऊंगा या भुला पाऊंगी। आई चूज टू बी विद यू। अगर मुझे चुनने के लिए फिर से एक मौका मिलता है तो मैं तुम्हारा साथ चुनूंगा या चुनूंगी। एंड आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। क्योंकि अब मेरा दिल यहाँ पर बस यही करता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, हर दम हर पल बस और बस मैं तुम्हारे साथ रहूं, क्योंकि मेरा दिल अब मुझे बस इसी चीज की गवाही देता है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो मुझे ना आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन की वजह, इनका आपको झूठ सच करने के पीछे की वजह, आप पर यकीन ना करने की पीछे की वजह यहाँ पर दिख रही है कि किसी ने इनका ब्रेन वॉश करा, यहाँ पर ब्लैक मैजिक करा, उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली कोई ऐसी महिला है जो आप दोनों के पैशन को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, ठीक है, जो इस रिश्ते में ब्रेकअप ही चाह रही थी, जो आप दोनों के विशेष को फुलफिल नहीं होते देखना चाह रही थी। कोई ऐसी महिला है जिनका दिल आपके पर्सन ने तोड़ा है, जो आपके पर्सन को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है, भावुक हैं। मुझे उनके थ्रू ये ब्लैक मैजिक करने की, उनका ब्रेन वॉश करने की पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है उनके थ्रू, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कहीं ना कहीं एग्री थी कि आपके पर्सन भले बिना दिमाग के रहे लेकिन बस इनके पास रहे, तो वो कुछ ऐसे इंटेंशंस लेकर रख रही थी। मुझे 4 साल की एक तो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 4 साल पहले ये चीजें इनके ऊपर करी गई थी। कुछ व्यूअर्स के केस में वो मंथ नवंबर हो सकता है और कुछ लोगों के केस में जनवरी। तो नवंबर और जनवरी के अराउंड ये चीजें इनके ऊपर करी गई थी। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं ये देख लेते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस। आगे डेफिनेटली इस कनेक्शन में व्यूअर्स न्याय होगा,
एंड क्वीन ऑफ सोर्स। यहाँ पर आगे इस रिश्ते में न्याय होगा। आपके पर्सन क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस जान गए हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, वापसी इनकी तरफ से होगी। और जो ब्लैक मैजिक यहाँ पर करा गया था इस रिश्ते को खत्म करने का, उसका असर यहाँ पर खत्म होगा, उसका प्रभाव भी खत्म होगा। और साथ ही साथ इस रिश्ते को क्योंकि न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, इस रीजंस के चलते ये चीजें रिपीट होंगी भी नहीं, क्योंकि अब आपके पर्सन भी इस चीज से वाकिफ है, पहले ये इस चीज से वाकिफ नहीं थे। ठीक है। और ये जो महिला है जिन्होंने ये सारा रायता फैलाया, कहीं ना कहीं ये महिला भी यहाँ से एग्जिट हो जाएंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ बनेंगी। अगस्त टू नवंबर की पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ वापसी की या आपको न्याय मिलने की पॉसिबिलिटीज अगस्त मंथ के अराउंड यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको मैं थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट्स लेने हैं, नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू। ठीक है, मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।